जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 11 माता और 2 बहनों की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, बलशाली और दयालु था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। प्रजा भी अपने राजा को इसलिए बहुत पसंद करती थी क्योंकि राजा अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करता था। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करता था क्योंकि राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी और राजा की जो छोटी बेटी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग जो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी और सबसे बड़े प्रेम से रहती थी, इसलिए प्रजावासी भी राजा की छोटी बेटी की बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और जो राजा की बड़ी बेटी थी वो इसी कारण जो अपनी छोटी बहन से जलन करने लगी थी क्योंकि उसका पिता उससे ज़्यादा छोटी बहन को ज़्यादा प्रेम करता था। वैसे तो राजा को दोनों बेटियां पसंद थी, दोनों को प्रेम करता था क्योंकि उसकी बेटियां थी, लेकिन छोटी बेटी थोड़ा धार्मिक और बिल्कुल ही कोमल स्वभाव की थी, इसलिए राजा का झुकाव छोटी बेटी की तरफ ज़्यादा था। राजा की दोनों बेटियां अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। तब राजा ने एक पड़ोसी राज्य में रहने वाले राजकुमार से राजा की बड़ी बेटी के लिए जो रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया और जो राजकुमार राजा की बेटी को देखने के लिए आया था, जब उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। अब राजा से उसने जो कहा कि मैं राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता। राजा ने कहा, मैं पहले बड़ी बेटी का ही तो विवाह करूंगा, ऐसी क्या कमी रह गई जो आप मेरी बड़ी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकते। तब उस राजकुमार ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी बहन पर बहुत गुस्सा हो गई और राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। उसने सोच लिया कि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बचपन से लेकर आज तक सब इसी को प्रेम करते हैं। अब वो मन ही मन अपनी छोटी बहन से दुश्मनी पालने लगी। राजा की बड़ी बेटी अब अपनी छोटी बहन से बदला लेने का अपने मन में निर्णय कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बहन को सबक सिखा कर रहेगी, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बना ली। उसने सोचा कि जब तक ये छोटी बहन रहेगी तब तक मेरे हर काम में अड़चन आती रहेगी और ना ही लोग मुझे पसंद करते हैं इसके होते हुए, और जब ये नहीं रहेगी तो जो मेरे पिता हैं वो भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करेंगे। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने का निर्णय कर लिया और अपनी बहन के लिए सबसे पहले उसने लड्डू बनाए और उसमें जहर मिलाकर अपनी बहन को दे दिए और उस लड्डू को अपनी बहन को उसने कहा कि इसे खा लो। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उस दिन जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और इसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर समय 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है? कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का राज तो बताओ। लेकिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा, तब मैं मूर्छित हो जाऊंगी
और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्यों कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए रुका नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3 ही फेरे ले पाती है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहाँ कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास गई और कहने लगी, पिताजी, आखिर अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इस इज्जत को बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा लिया और विवाह करवा लिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार उसको पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया।
और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। इसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार देकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और फिर बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और ये भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो वो मुझसे बात करेगा। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और वो तुरंत बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।